हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या। फंड्स की मैनेजमेंट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसों को मैनेज करना। अब पैसों का मैनेजमेंट मतलब कहाँ से पैसों को प्रोक्योर किया जाए और कहाँ पर उसे यूटिलाइज किया जाए। अब यहाँ पर वर्ड क्या आ गया, मैनेजमेंट। जहाँ भी मैनेजमेंट की बात होगी मतलब वहाँ कोई ना कोई गोल होगा ही होगा, और मैनेज हमें कहाँ करना पड़ता है, जहाँ हमारे पास गोल्स होते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है, और मेन ऑब्जेक्टिव हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या आ जाता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब बात करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता क्या। देखो, हमारी कंपनी को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को पैसा कौन प्रोवाइड करता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को पैसा कौन प्रोवाइड कर रहा है, शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स को खुश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शेयर होल्डर्स खुश है, शेयर होल्डर्स हैप्पी है, दैट मीन्स हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। हमने जो भी डिसीजन मेकिंग की बहुत अच्छे से की। अगर हमारे शेयर होल्डर्स हमसे खुश नहीं है मतलब हमारी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग बिल्कुल भी सही नहीं है। तो दैट मीन्स हमें अपने शेयर होल्डर्स को खुश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज होगा, वाई शेयर होल्डर्स ओनली, अकेला शेयर होल्डर्स को क्यों खुश करना है, बाकी स्टेक होल्डर्स भी तो बैठे हैं, क्रेडिटर्स भी है, सप्लायर्स भी हैं, डेटर्स भी हैं, एम्प्लॉयज़ भी हैं, मैनेजर्स भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे कंपनी में अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो उनकी खुशी मैटर नहीं करती क्या, बिल्कुल मैटर करती है। उनको खुश करना भी ज़रूरी है, बट उनकी खुशी पहले आ जाती है, शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस बाद में आ जाती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, जब भी कंपनी प्रॉफिट्स अर्न करती है, जब भी कंपनी प्रॉफिट्स अर्न करेगी तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बाकी सारे एक्सपेंसेस को एलोकेट करते हैं। कैसे, जैसे डेट से बोरो किया तो हम क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, एम्प्लॉयज को सैलरी देंगे, वेजेस देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे। सारे एक्सपेंसेस को एलोकेट करने के बाद, माइनस करने के बाद जो हमारे पास रेजिडुअल इनकम बचती है, जो हमारे पास रेजिडुअ बचता है, रेजिडुअल इनकम बचती है, बची हुई इनकम हम किसको एलोकेट करते हैं, रेजिडुअ मतलब बची हुई इनकम, बचा हुआ पैसा। रेजिडुअ मतलब बचा हुआ पैसा। बचा हुआ पैसा किसे दिया जाता है, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स तो इसमें भी खुश है। शेयर होल्डर्स क्या बोलते हैं, आप कब आओगे तो उसका कुछ हिस्सा हमें दे देना, नहीं भी अर्निंग होगी तो इट्स ओके, जब ज्यादा कमा लोगे तब हमें ज्यादा दे देना। तो बची हुई इनकम के साथ भी शेयर होल्डर्स हमेशा खुश रहते हैं। तो शेयर होल्डर्स को खुश करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, बिकॉज दे आर इन्वेस्टर्स। पैसा हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, शेयर होल्डर्स। उनके पैसों से हम क्या कर रहे हैं, कंपनी को चला रहे हैं, कंपनी को रन कर रहे हैं। तो शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रोवाइडेड आप बाकी सबको खुश रखोगे। अगर इनको खुश किया मतलब हम प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हैं, तब इनको भी खुश कर रहे हैं। उसके बाद जो रेजिड्यू बचेगा उसमें से शेयर किसको देते हैं, हम शेयर होल्डर्स को देते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करो। अब शेयर होल्डर्स की वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी जान लेते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, इट इज द मॉडर्न ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मॉडर्न ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मॉडर्न ऑब्जेक्टिव क्या आ जाता है हमारे पास, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब आप बोलोगे ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव कौन सा होगा, बेसिकली जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो मेन इंपॉर्टेंट हमारा टारगेट क्या रहता है, प्रॉफिट कमाना। सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट जिसे गोल लेकर चलते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट आज की बात करें, मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो मॉडर्न ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या आ जाता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। अब शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करना मतलब शेयर के मार्केट प्राइस को इंक्रीज करना। शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करना मतलब शेयर होल्डर्स के मार्केट प्राइस को इंक्रीज करना। मार्केट प्राइस कब इंक्रीज होगा, जब हमारे शेयर होल्डर्स हमसे खुश होंगे, उन्हें डिविडेंड ज्यादा दिया जाएगा। दैट इज शेयर होल्डर्स की वेल्थ को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ कैसे करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स एक शेयर होल्डर्स ने ले रखे हैं, इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। सपोज एक शेयर होल्डर है जिसने हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, 10,000 शेयर्स उसने परचेज किए हैं, और मार्केट प्राइस जब उसने खरीदा था 10 चल रहा था,
तो कितना हो गया 1 लाख। कितने में खरीदे होंगे 1 लाख। अब आज उसको पैसों की रिक्वायरमेंट है, वो शेयर्स को बेचना चाहता है। आज जब बेचने गया तो उसे मार्केट प्राइस पर शेयर मिल रहा है 30 रुपीज, मतलब जब खरीदा था 10 रुपीज, आज जब बेचने जा रहा है तो कितना मिल रहा है 30 रुपीज। दैट मीन्स उसको 20 रुपीज का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, जिसे आप बोलोगे मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या आ जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। अगर शेयर होल्डर्स आपसे खुश हैं तो आपकी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हुई, आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, फंड्स की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है और आपकी कंपनी ग्रो करेगी। अगर आपकी शेयर होल्डर्स आपसे खुश नहीं है, मतलब आपकी डिसीजन मेकिंग गलत हुई, आपकी कंपनी डिक्लाइन की तरफ जाएगी। नेक्स्ट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करते करते ऑटोमेटिकली हमें हमारे बाकी गोल्स भी क्या हो जाते हैं, अचीव हो जाते हैं। देखो नेक्स्ट गोल क्या होता है, नेक्स्ट फोकस किस पर रखना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बताया प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मेन मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अगर सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रॉफिट्स होंगे तभी तो कंपनी रन होगी ना, अगर हमारे पास प्रॉफिट्स ही नहीं होंगे तो कंपनी को कैसे रन कर पाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या आ जाता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ इक्विटी। अब इक्विटी मेंटेन करना भी जरूरी है। प्रॉफिट्स होंगे तो ऑटोमेटिकली इक्विटी भी क्या हो जाएगी, हमारी मेंटेन हो जाएगी। जब हमारी शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, शेयर होल्डर्स वेल्थ विल ऑटोमेटिकली लीड्स टू मेंटेनेंस ऑफ इक्विटी, हमारी इक्विटी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट आता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विटी। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विटी भी बोल सकते हो, फंड्स भी बोल सकते हो। अब देखो जब पैसा रेस किया जाता है ना, जो रेस करता है, जो बोरो करता है, उसे पता है एक पैसे की कीमत क्या है, क्योंकि उसे उस पैसों को क्या करना है, वापस करना विद इंटरेस्ट करना है। अब वो वापस कब होगा, जब शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। दैट मीन्स हमारे प्रॉफिट ज्यादा होंगे, प्रॉफिट ज्यादा होंगे तभी आप क्या कर पाओगे, उसे रिफंड कर पाओगे। तो फंड्स की यूटिलाइजेशन करना भी बहुत ज्यादा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जहां से हमें रिटर्न ज्यादा मिलेगी, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट आता है मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट्स ऑफ क्रेडिटर्स। जब आपके पास पैसा होगा तभी तो आप पैसों को वापस करोगे ना, बोरो तो कर लिया। नेक्स्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या राइज होती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को वापस भी किया जाए। अब क्रेडिटर्स, आज आपने पैसा बोरो कर लिया और आज आप रिटर्न नहीं कर पाए, आज पैसा बोरो कर लिया 1 साल के लिए, अब 1 साल बाद आप हाथ खड़े कर देते हो मेरे पास पैसा नहीं है, कहाँ से वापस करूं। दैट मीन्स पैसा नहीं है तो क्या आने वाले टाइम में कोई आपको उधार देने के लिए रेडी होगा, कोई भी आपको उधार नहीं देगा। तो नेक्स्ट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या आ जाता है, मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। जो हमने क्रेडिटर से उधार ले रखा है उसको वापस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो क्या डिस्कस किया हमने, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या रहेगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और प्राइमरी अगर अचीव हो जाता है उसके साथ साथ सेकेंडरी जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं ऑटोमेटिकली इट गेट्स अचीव्ड। सेकेंडरी में क्या क्या आ जाएगा, वी हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स, देन मेंटेनेंस ऑफ इक्विटी, देन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, जो भी आप फंड्स बोरो कर रहे हो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, एंड लास्ट वन इज मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट्स ऑफ क्रेडिटर्स। जो आपने क्रेडिटर से पैसा उधार लिया है उसको वापस करना, टाइम पर वापस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, तो ध्यान से आराम से बहुत अच्छे से समझना। थैंक यू वेरी मच, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।